जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मिर्जोई रिसर्च सेंटर पर। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग चल रहे थे स्क्वायर पर, स्क्वायर को कैसे इजी करें दोस्तों, कैसे गुना से बचे, इस पर हम लोग चल रहे थे। पिछले वीडियो में तो ये भी हम बोल दिए थे कि प्लस माइनस गुना भागा से आसान है वर्ग निकालना। तो इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हम 50 तक बताए थे कि 50 के कम और 50 से ज़्यादा वाले को आप कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि 100 से ज़्यादा और 100 से कम वाले को कैसे निकालेंगे, और आसान तरीका से, और काफ़ी आसान तरीका से। और अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर कीजिए। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर आते हैं। तो आज हम 100 से कम और 100 से ज़्यादा, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बेस हमारा आज का 100 रहेगा, बेस 100, ठीक है। पिछले वीडियो में भी जो हम 50 की जिक्र कर रहे थे, तो 50 में हम 25 को प्लस और 25 में माइनस कर रहे हैं, तो वो भी कैसे आ रहा था, तो उस पर तुलना करें। तो हम उसका बीच 50 का हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों तो 50 की तुलना करें अगर 100 से, 50 का तुलना करें अगर 100 से, तो 1/2 ही तो है कि नहीं। अब हम चल रहे थे 50 को पकड़ कर, तब 50 का 1/2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यानी कि 25 से हम लोग प्लस कर रहे थे, 25 से माइनस कर रहे थे, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसे आप लोग जरूर देखें, आप लोग समझ में आ जाएगा कैसे हम 25 की बात कर रहे हैं। तो चलिए, और आज की जो वीडियो है उस पर हम 100 की बात करेंगे। 100 से ज़्यादा और 100 से कम, 1000 से ज़्यादा, 1000 से कम, 5000 तक ले आप, 10,000 तक ले, 10 लाख तक ले आप स्क्वायर निकाल सकते हैं 2-3 सेकंड में, 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। अगर कितना खराब आपका कैलकुलेशन है तो आप 5 सेकंड में निकालिएगा। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ 100 से पहले कम वाला की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि 99 हो जाता है, 98 हो जाता है, सबका स्क्वायर करते जाते हैं। 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी, मतलब जितना भी नीचे लेके चल जाए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पहले 99 पर आते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बनता है। चलिए 99 पर देखते हैं। तो 99 को हम देखते हैं तो 100 से कितना कम है, पहले इस पर विचार कीजिए। तो 99 100 से कितना कम है, एक कम है कि नहीं, एक कम है, और उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। उसका हम स्क्वायर कर देंगे, डबल डिजिट में लिखने के लिए बताए थे, हर वीडियो में बता रहे हैं कि जब भी स्क्वायर करके लिखेंगे उसे डबल डिजिट में ही लिखेंगे। तो चलिए देख रहे हैं कि 100 का में से 99 एक कम है, एक का स्क्वायर किए तो एक ही रहेगा, लेकिन डबल डिजिट में लिखाएगा। तो चलिए उसको तो हम लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि 99 100 से एक कम है, ठीक है। तो उसमें पिछले वीडियो में तो हम बताए थे कि 50 वाला में कि इसमें 25 में प्लस माइनस करता है, तो इसमें किससे हम प्लस माइनस करेंगे, इसमें जो संख्या दिया हुआ है उसी में प्लस माइनस कर देंगे। बस जो संख्या दिया हुआ है उसी में प्लस माइनस कर देंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, तो 99 में प्लस माइनस कर देंगे। तो यह 100 के नीचे वाला बात है तो माइनस कर देंगे। तो कितना माइनस करेंगे ये भी है, तो 100 में से कितना कम है, एक कम है, उसको माइनस कर देंगे। तो 99 में से एक घटा देंगे, तो यहाँ हो गया 98, राइट आंसर हो गया 98, 101। उसी तरह से हम अगर बात करें 98 का स्क्वायर का, 98 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ 4 आ गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अच्छा, 4 तो लिख लिए डबल डिजिट में, लेकिन 100 से कितना कम था, 2 कम था, इसमें 4 लिख लिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, क्योंकि 100 से ये 2 कम है तो इसलिए 2 घटाएंगे, ठीक है। इसमें संख्या में ही 2 घटा देंगे, तो यहाँ 96 बच गया। आशा है कि आप लोग सब समझ रहे होंगे। चलिए आगे समझते हैं। जैसे 95 को हम ले लेते हैं, इसको आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। 95 को ले रहे हैं, तो 95 में का स्क्वायर, सॉरी
पहले तो यहाँ देखेंगे कि 100 है, में से कितना कम है, तो 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर देख लेंगे, तो ये 25 हो गया, 5 25 हो गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 कम था, इसमें से भी 5 कम कर देंगे, तो चलिए इसमें से भी 5 हम कम कर दिए, तो यानी कि 90, तो यहाँ पर 90 लिखा जाएगा, 90 195, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए अब हम समझते हैं कि ये तो 100 से कम बोला था, अब हम समझते हैं कि 100 से अगर अधिक रहे, जैसे 101 रहे, 102 रहे, 103 रहे, या फिर कितना भी अधिक रहे, 600 है, 700 रहे, उसको हम कैसे बनाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए आगे हम समझते हैं कैसे बनता है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं 100 वाला पर। 100 से अगर आगे रहे तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर 101 है, तो इसको भी देखेंगे कि 100 से ये कितना अधिक है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 100 से 1 अधिक है, तो 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर करेंगे डबल डिजिट में, तो 1 का हम स्क्वायर के डबल डिजिट में, तो 1 रह गया। अब कुछ नहीं करना है, जब 1 अधिक है तो इसमें ही +1 कर दीजिए, तो 102 हो गया, बन गया। क्या ये 3 सेकंड या 2 सेकंड से ज़्यादा का है? नहीं है, आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। जैसे कि इसका 004 कर दिए, 104 हो गया। क्या बस लिखना जो है वही टाइम लगेगा, बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये कितना अधिक है 100 से, 3 अधिक है, तो 3 का डबल डिजिट में स्क्वायर कर देंगे। अब 3 अधिक है उसको इसी में जोड़ देंगे, बस 106 बन गया मेरा स्क्वायर। अब जैसे कि यहाँ पर समझ, इसको आप लोग बनाते रहिएगा, और आप लोग इससे पीछे ही मत बनाइए, और भी प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आप लोग इसको याद कर रहे, याद मतलब रहेगा अगर आप लोग इसे बनाइएगा तो। और नहीं बनाइएगा तो आप लोग इसको भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लोग एक बार दिमाग में चल गया तो बिना प्रैक्टिस के रह सकता है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखने के लिए आपको या तो सेट लगाइए, या फिर आप लोग इसको कहीं नोटबुक में लिखिए, और उसको बार बार कभी कभी जब टाइम मिले तो उसका रिवीजन कीजिए। तो चलिए 111 वाला को देखते हैं। तो 111 वाला को जो देखते हैं दोस्तों, तो ये कितना अधिक है, 11 अधिक है, तो डबल डिजिट में, तो 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 121 हो गया, ठीक है। तो 121 तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि हम जब बार बार बोल रहे हैं कि डबल डिजिट में लिखना है, तो डबल डिजिट यानी कि इधर से देखेंगे तो 21 सिर्फ लिखेंगे, तो 21 लिख दिए। अब बचा कितना यहाँ, 1 एक्स्ट्रा, तो इसको क्या करेंगे, अगला वाला में जोड़ देंगे। तो देखिए 11 अधिक था, तो 11 का स्क्वायर करके यहाँ डबल डिजिट में 21 लिख दिए, 1 उसको अगला में जोड़ेंगे। तो पहले तो यहाँ 11 को जोड़ेंगे, तो 122 हो गया। अब एक और जो बचा था 1, उसको भी तो जोड़ेंगे, तो 122 में 1 जोड़ेंगे तो 123। तो शायद आप लोग यहाँ से सब समझ रहे होंगे कि कैसे क्या बनता है। और एक बताना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो है हम टोटल का बेस 100 लेकर चल रहे हैं, इसको आप लोग माइंड में लेके चलिए कि बेस हमेशा बेस 100 रहेगा। अगला जो बेस हम लोग रखने वाले हैं वो बेस अगला हम लोग 1000 रखने वाले हैं, 1000, ठीक है। अभी जो 100 से नीचे वाला होगा 950, जो भी ये है रहेगा, ये सब हम लोग 100 के बेस को बनाएंगे। 1000 से ऊपर रहेगा, 1000 के निकटतम 900 में कुछ रहेगा, तो उसको हम लोग 1000 पर बनाएंगे। अभी वर्तमान में हम 100 पर ले चल रहे हैं। तो अब हम अगला जो आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि और इसमें कैसे कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जैसे कि हम लोग अब 212 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं कि अब हम देखिए उसमें हम 100 का ले रहे थे, 100, जैसे कि उसमें 100 तुलना करते हैं, जैसे कि 112 का स्क्वायर करना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे कि देखते थे कि 100 से कितना अधिक है, तो 100 से ये कितना अधिक है, 12 अधिक है, उसका स्क्वायर कर देते। जैसे कि 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, तो यहाँ 44 आ गया। तो 44 जो है लिखते थे यहाँ पर, क्योंकि एक डबल डिजिट में लिखना है तो एक एक्स्ट्रा बच के अगला में जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ 100 से तुलना करते थे, यहाँ 200 से तुलना करेंगे। तो 200 से ये कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 200 से 12 अधिक है, तो 12 का तो स्क्वायर होगा ही, तो 12 का स्क्वायर करके यहाँ पर डबल डिजिट में लिखिए,
तो डबल डिजिट कितना हो गया, 44 हो गया। ठीक है, अभी जो एक एक्स्ट्रा था उसको अगला में जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे कि पहले 100 वाला में क्या, पहले यहाँ देखते हैं कि इसमें 12 जो आया था एक्स्ट्रा, तो उसको हम ऐसे जोड़ते थे और ये जो एक्स्ट्रा इसी में जुड़ जाता था, तो यानी कि 124 और एक 125, इसका तो ये हो गया। पर यहाँ पर भी वही करें, यहाँ 100 के बेस लेके चल रहे थे और 100 में इसको जोड़ रहे थे, 100 से तुलना कर रहे थे, यहाँ 200 से तुलना करेंगे, तो यहाँ 200 से तुलना करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 12 जोड़ दिए थे, यहाँ पर भी वही बात करेंगे, इसमें भी हम जो संख्या रहेगा उसी में उसको जोड़ देना और कुछ नहीं करना। जो संख्या रहेगा उस जिससे हम तुलना करेंगे कि कितना अधिक है उसमें उतना जोड़ देना। जैसे तुलना इसमें कर रहे हैं कि 200 से, तो 200 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो वही 12 उसमें जोड़ देंगे। तो ये हमारा 2 2 4 आ गया, यानी कि यहाँ अच्छा। और एक और है, देखिए एक एक्स्ट्रा जो 144 में, यानी कि प्लस इसमें एक हो जाए, यानी कि 225 इसका राइट आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे और आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे शेयर भी कीजिए। चलिए, जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, और आगे समझते हैं कि और हम कहाँ बना सकते हैं, कितना को बना सकते हैं। तो एग्जांपल में लेते हैं कि अगर 212 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 212 का जो स्क्वायर करना है, तो इसमें हम पिछले वाले में जैसे कि 112 लिए थे एग्जांपल में, तो अगर हम 112 का तुलना कर रहे थे 100 से कि 100 से कितना अधिक है, उसी प्रकार इसमें 200 से तुलना करेंगे कि 200 से कितना अधिक है। तो 200 से तो कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 44 हो गया। 144 हुआ, पर एक को हम अगले में जोड़ने के लिए रखेंगे क्योंकि हमेशा यहाँ पर डबल डिजिट लेना है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा बच गया, उसको अगला में जोड़ना है, तो ये यहाँ पर 44 लिख दिए। अब कितना एक्स्ट्रा था यहाँ पर, 12 था, तो वही 12 को इसमें जोड़ देना है, जो संख्या रहेगा बस उसी में तो जोड़ना है, तो यानी कि 224 हो गया। अब 224 में एक और है यहाँ पर, तो 224 एक कितना हो गया, 225 हो गया। अच्छा, 100 वाला में तो सिंपल ये इसको लिख दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल ये 225 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। 225 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसमें देखिए पहले 12 वाला को थोड़ा समझिए, 100 वाला को समझ लीजिए। इसमें हम क्या सिंपल कर देते, एक बार फिर समझिए, इसको हम 44 लिखते थे, एक एक्स्ट्रा बचता था, इसको इसमें जोड़ते थे, 124 हो गया, जो एक्स्ट्रा एक है उसको यहाँ पर 125, उसको सिंपल हम यहाँ पर नोट कर दिए। पर अगर इस प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 100 वाला का है, 100 से तुलना कर रहे थे। बेस क्या बताएं कि बेस हमेशा यहाँ 100 लेना है इस पर। ठीक है, तो बेस से पर तुलना करेंगे कि कितना गुना है, 100 से कितना गुना है, कितना की तुलना करें उसको, कितना गुना इस पर है, तो ये 2 गुना है, 100 से ये कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, इसको 2 गुना पर आएंगे दोस्तों पहले। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा था, तो यानी कि 225 में पहले इसको 2 गुना से हम 2 गुना कर देंगे, यानी कि 50, यानी कि 4, चलिए यानी कि 4 50 44 इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में हम समझते हैं कि और कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं अगले में कि अगर मान लीजिए कि 196 हो गई, 196 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको किससे तुलना करना है, 200 की तुलना करना है, क्योंकि 200 के नजदीक में है, तो 200 से तुलना करते हैं तो कितना कम है, तो 200 से जब तुलना करते हैं तो ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है,
अब इसमें से हम 4 घटाएंगे, क्योंकि जब कम दोस्त जिससे तुलना करें कम है तो और घटाएंगे, और जिससे तुलना करें अगर उससे अधिक है तो उसमें जोड़ेंगे उतना ही। तो इसलिए तो कम है, इसको हम घटाएंगे तो 192 आ गया यहाँ। और जब 192 आ गया तो उससे सिर्फ 192 हम लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। देखेंगे कि तुलना जो की है 100 से बेस से कितना अधिक है, 2 गुना अधिक है। इसको हम 2 से गुना कर देंगे पहले, तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब ये यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या बहुत ज्यादा तो हार्ड नहीं है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। जैसे कि देखते हैं 602 का स्क्वायर लेते हैं, तो 6 यहाँ किससे तुलना करेंगे, 6 से तुलना करेंगे, क्योंकि 600 के नजदीक ही है, तो 600 से तुलना करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं कि 600 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डबल डिजिट में 04 लिख दिए। अब 2 से जब ये 04 हो गया तो अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें हम प्लस 2 को कर देंगे तो 604 हो गया। अब ये 604 हो गया तो क्या ये 604 यहाँ लिख देंगे, नहीं, तुलना करेंगे कि जिससे हम 100 और जिस जो हम बेस में 100 जो बेस था और यहाँ पर जिससे हम तुलना करें तो उन दोनों का अंतर कितना है। तो अंतर देखते हैं तो 6 गुना का अंतर है। तो जो अंतर आएगा 6 गुना में, उसी से यहाँ हम गुना कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर हो गया 624/4। क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम अब आगे बढ़ते हैं 905 को ले लेते हैं। आप लोग बड़ा बड़ा ले लीजिए, हम आपको समझाने के लिए सिर्फ छोटा छोटा को ले रहे हैं। आप लोग 920 के लीजिए, 922 के लीजिए, 923 के लीजिए, हम समझाने के लिए इतना छोटा छोटा को लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग अच्छा से समझ। तो चलिए 900 से ये कितना अधिक है, 5 अधिक है, तुलना करेंगे 900 से, तो 900 से 5 अधिक है तो 5 के स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 5 अधिक है तो इसमें प्लस 5 करेंगे तो यानी कि 910 हो गया। तुलना करेंगे बेस से कि ये कितना अधिक है, तो 9 गुना अधिक है। बेस हमारा 100 था, उससे तुलना करेंगे तो 9 अधिक है। अब 9 से इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, हमारा ये 8190 इसका आंसर हो गया। ऐसा है आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और कैसे बनता है। 1000 वाला पर आते हैं। अब बेस जो 1000 बताया तो उस पर देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। जैसे कि हम अगर 999 का स्क्वायर देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि 1000 से ये कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो बेस जब 100 था तो उसमें हम डबल डिजिट में लिख देते, पर बेस अगर जब 1000 है तो उसमें डबल डिजिट से काम नहीं चलने वाला है, ट्रिपल डिजिट आने वाला है। तो डबल जीरो यहाँ लगा के 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखे आप समझ सकते हैं, क्योंकि 1000 में से 1 ही कम है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है। अब जब ये कम है तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम घटा देंगे 9 9 8। तो क्या फिर से हम 9 से गुना करेंगे, नहीं। उस टाइम अगर हम 1 मिनट, अगर हम यहाँ अगर डबल डिजिट लिखते तो अब 9 से नहीं 10 से गुना होता है, क्योंकि 1000 की तुलना कर रहे हैं, तब 10 से ये गुना हो जाता है। पर यहाँ हम सीधा डायरेक्ट 1000 से इसको बेस की तुलना में यहाँ कर रहे हैं, तो क्या ये गुना होगा, नहीं होगा। अगर गुना भी करेंगे तो 1 से ही गुना होगा, है कि नहीं। तो ये हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा 998,001, यानी कि 999 का स्क्वायर निकल गया। उसी प्रकार से अगर आगे हम देखते हैं कि अगर 997 का स्क्वायर देखते हैं तो जरा फटाफट बनाते हैं। तो कितना कम है, 3 कम है तो 09 हो गया, 3 कम है तो 09 नहीं 009 हो जाएगा। ठीक है, 009, क्योंकि अब बेस हमारा 1000 है तो तुलना कर रहे हैं तो 1000 में 009 हो जाएगा। कितना कम था, 3 कम था 1000 से, तो 994, यानी कि 994। तो आशा है कि आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब 1000 के प्लस वाला देख लेते हैं। तो 1000 के प्लस वाला पर हम आते हैं कि देखिए यहाँ 1000, यहाँ 1 ले लेते हैं, 1 1001 का स्क्वायर, तो 1 001 हो गया, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 अधिक है तो 001 हो गया। अब इसी में हम 1 को प्लस करके जोड़ देंगे तो 002 हो गया, तो
0.002, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम 1000 अगर हम 13 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, 1013 का, तो 13 का जैसा कि जानते हैं कि 1 6 9 होता है, ठीक है, 13 का 1 6 9 होता है स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये कितना अधिक है दोस्तों, 13 अधिक है, तो अधिक वाला में जोड़ते हैं, कम वाला में घटाते हैं, बस यही तो बात है। 1 0 26, यानी कि यहाँ पर 1 0 26 लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, इसी प्रकार से हम कितना भी बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ा बड़ा स्क्वायर नहीं देता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोग इसी का अगर बार बार अपना प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए। जय हिंद।